नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एंड व्यूज। आज रेडी फड़ी के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पहुंचे। वहां पर सभी राजनीतिक दलों के लोग आए हुए थे। यहां पर आप पार्टी से चित्रा सरवारा, अंबाला की मेयर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, विनोद धीमान, मक्खन सिंह लोबाना और किसान नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। सभी ने अपने अपने विचार रखे और सभी ने एक प्रस्ताव भी रखा रेडी फड़ी के लिए कि आज ही सभी इकट्ठे होकर रेडी फड़ी लगवाएं ताकि लोग अपना जो गुजारा है वो कर सके। वहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने विचार रखे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमने चंडीगढ़ में भी रेडियां लगवाई हैं और चंडीगढ़ में कई सेक्टरों में जो पक्की जगह बनाकर रेडियां लगाई गई हैं, इसी तर्ज पर प्रशासन को यहाँ भी सभी रेडी फड़ी वालों के लिए ऐसा प्रस्ताव करना चाहिए। और वहाँ जो राजनीतिक दल थे उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि आज ही रेडी फड़ी लगाई है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि हमें एक डेलीगेट बनाना चाहिए जो जाके प्रशासन को मिले और जो जाके प्रशासन के अधिकारियों को मिले और उनको बताए कि रेडी फड़ी हमारा हक है और हमें रोजी रोटी कमाने के लिए जगह दी जाए। और इसके लिए सभी ने एकजुटता दिखाई और विनोद शर्मा ने साफ तौर पर यह कह दिया कि मैं रेडी फड़ी वालों के पूरे समर्थन में हूं। और जैसा कि सभी नेताओं ने कहा कि अगर भाजपा के विधायक कहें कि हम उनसे माफ़ी मांगे और तब वो रेडी फड़ी लगा सकते हैं, तो विनोद शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया कि हम क्षमा क्यों मांगे, हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए क्या कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने रेडी फड़ी के समर्थन में हरियाणा न्यूज एंड व्यूज से। रेडी फड़ी मार्केट के सदस्यगण, बेटी चित्रा जी, विनोद धीमान जी, मेयर शक्ति रानी जी, मेहता जी, सरदूल जी, सुंदर जी हमारे पार्षद हैं और एजीपी से जिला अध्यक्ष सोनिया जी और मेरे साथियों, किसी का नाम रह गया तो क्षमा करें। बहुत देर से आपकी मुश्किलों का व्याख्यान सभी ने किया। हम मुश्किलें भी ऐसी, मक्खन सिंह जी, कि आपकी रोजी रोटी का सवाल है। मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं। आप अपना जीवन यहाँ से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो थोड़ी बहुत कमाई आपको होती है अपनी रेडी लगाने से, उसके लिए आज से नहीं, बहुत वर्षों से यही पर है। पहले कभी एतराज नहीं हुआ भी तो टेम्परेरी तौर पर हुआ और फिर ठीक हो गया। आज आप कई दिनों से यहां पर बैठे, मेरे साथियों ने, बच्चों ने, नेताओं ने बड़े ओजस्वी भाषण भी दिए हैं और सच्चाई हमारे समक्ष रखी है, आप सबके समक्ष रखी है। विनोद धीमान जी ने बड़ी दरिया दिली से कहा कि हम अगर क्षमा मांगने से हमें ये सब कुछ मिल जाए तो हम क्षमा मांगने को भी तैयार हैं। भाई, मैं तो आपके साथ सहमत नहीं हूं। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई कसूर नहीं किया। हम किस बात की क्षमा मांगे? हम बच्चे हैं आपके, हम मांग सकते हैं। नहीं, सही है, आपने तो बड़ी दरिया दिली से कहा, लेकिन हम क्षमा किससे मांगते हैं? मुझे गुरेज नहीं है क्षमा मांगने में। हम किससे क्षमा मांगते हैं? जो क्षमा दान देना जानता। हम भगवान से क्षमा मांग सकते हैं, बड़े भाई से मांग सकते हैं, अपने माता पिता से मांग सकते हैं, अपने बुजुर्गों से मांग सकते हैं, अपने गुरुओं से मांग सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें क्षमा देंगे। हम किसी अहंकारी से क्षमा नहीं मांग सकते। इसमें किस बात का रौला ही क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। ना उनकी जमीन
ना उनके व्यापार पे कोई असर पड़ रहा है। आप रेडी फड़ी लगा देते हो और वो लोग खरीद के ले जाते हैं, आप सस्ते में देते हो, आपको 4 पैसे बचते हैं, लोगों को 4 पैसे बचते हैं। क्या रौला है? आज ये मेरे एक साथी ने, रिंकू जी ने, ये बच्चे ने बात करी कि चंडीगढ़ में, रिंकू, चंडीगढ़ में जो रेडियां लगी हैं, सबसे पहले रेडियां मैंने 1980 से लगवानी शुरू की, 1978 से। 20 सेक्टर की मार्केट, 15 सेक्टर की मार्केट, 14 सेक्टर की लेबर कॉलोनी, 9 सेक्टर की मार्केट, मतलब जितनी मार्केटें हैं, कि ये नहीं कि रेडी बाहर जाके लगा दिया कि आप जाओ शमशान घाट के पास जाके लगा लो। हर मार्केट में रेडी वालों के लिए जितनी रेडियां थी, सबके लिए पक्के बूथ बना के दिए गए, ताकि उनको कोई उठा ना सके। ये एक बड़ा कानून की बात कर देते हैं, किताब उठा लेते हैं, वकील तो होंगे यहाँ कोई, अब वकालत की बात करते हैं कि ये किताब में लिखा हुआ है रेडी चलनी चाहिए। अरे भाई, दिन में एक बार रेडी को आगे पीछे कर लिया करो ना, क्या फर्क पड़ता है? चल तो गई। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा मतवातर चलनी चाहिए, लगातार चलती रहेगी तो आप बेचेंगे कैसे, कोई खरीदेगा कैसे? जब आप बेचेंगे तो खरीदने वाला तो खड़ी रेडी से ही ले सकता है। तो दिन में 2 बार 4 बार पूछ लो उनसे कि भाई ज्यादा कर दो, 10 बार 12 बार हमें ला लिया करेंगे इसको। रेडी चलती मिलेगी, रेडी खड़ी कहां होगी? चले जाएगी। इसी तरह जैसे चंडीगढ़ की बात आप कर रहे हैं, तो एक बात तो अब कह नहीं सकते, करेगा कौन, किसको मौका मिलेगा, मैं नहीं कहता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि अपने आप ही। लेकिन एक बात पक्की है कि अंबाला में भी मेरा समर्थन रहेगा इस बात के लिए पूरा जोरदार कि जितनी इस शहर में रेडी फड़ियां हैं, उन सबके लिए उपयुक्त जगहों पर पक्की दुकानें, चाहे छोटी हो, उनके रोज के दुकानदारी के लिए बना के देनी चाहिए। और बने भी वो चंडीगढ़ की तर्ज पर, किसी का नुकसान नहीं, और उससे दुकानदार खुश है। अब रेडी फड़ी वालों को पक्का हो गया कि ये अब हमारी दुकान है। पैसे लेती है सरकार, कितने? 250 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे महीने के 250 से ज्यादा नहीं होंगे। ले लेगी, कोई बात नहीं, यानी कि 5000 रुपया साल का ले लेंगे, 20 साल तो लेते रहेंगे, ले ले भाई 20 साल 250 रुपए महीने के, लेकिन वो हमें चुभेंगे नहीं। ऐसा कोई स्कीम बना के अगर हम रेडी फड़ी वालों को लगा सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और उसमें समर्थन रहेगा। मौका मिला तो जैसे अपनी आदत है वैसे कर देंगे, नहीं तो किसी का साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां सवाल है प्रशासन का, अगर प्रशासन आपको कहता है कि हमें कोई इतराज नहीं, तो एसएसपी ने आपको कहा कि हमें इतराज नहीं, आप कह रहे हैं, अच्छे इंसान है, अगर आपकी बात भी सुनते हैं, ठीक है, तो फिर पुलिस नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये नहीं बात, ये क्या बात? हाँ, ये नहीं होना चाहिए। जब आप अधिक दे रहे हैं आश्वासन में, ठीक है लगा लीजिए, तो इतने बड़े अफसर ने कहा है, अच्छे ऑफिसर ने कहा है, फिर क्या दिक्कत है? ये कौन सा दबाव? कमिश्नर कह रहा है लगा लीजिए, जीएम ने लिख के दे दिया, और भाई जमीन जो है वो शायद सरकार की नहीं है, कारपोरेशन की है, जो सरकार किसकी है? तो फिर कारपोरेशन ने मता पास कर दिया। ये होना नहीं चाहिए, इससे एक शहर का माहौल बिगड़ता है। जो शहर में आपसी भाईचारा है, वो भाईचारा 4 चंद बंदों के ये बोर्ड लगाने से नहीं टूटता। अब मुझे तो मालूम है
आप लोग बैठे हैं, आपने भी दुकानदारों के साथ संपर्क होंगे, आप लोगों को भी पता है। अरे भाई, जब चुनाव होते हैं तो कोई भी आके झंडा आपकी दुकान पे लगा जाता है, कोई रोकता है? तो जिस पार्टी का झंडा लग जाता है आगे, क्या वो उस पार्टी को वोट डाल देता है? या उस पार्टी का हो जाता है? वो इस बात से बचता है कि मैं क्यों झगड़ा करूं, जो मैंने करना है वो करना है, इसको अपना काम करने दो। तो ऐसे ये डंडे और झंडे से लगाए हैं जो इन्होंने, तो अगर 6 लगे तो 6 आदमियों की या 4 आदमियों की उनके साथ सहमति होगी। पूरे बाजार में से मुझे तो बाजार में उसकी सहमति नहीं लगती, कोई बिल्कुल सहमति नहीं है। कौन चाहेगा ऐसा काम करना? क्यों चाहेगा गरीब की बुर्की छीनना? भाई, ऐसा कोई नहीं है। तो इस बात पे मत जाइए, ये बाजार का फैसला नहीं है, ये किसी कठपुतली समूह का फैसला हो सकता है, बाजार का फैसला नहीं हो सकता। राज बदलते ही कठपुतलियां अभी दूर कर जाती हैं जी। राज बदलते ही और 3-4 के वोट पाए जी, वो नेता उनको नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बहुत छोटी बात है, बल्कि हमें इसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि मेरा जो सहानुभूति है उन लोगों के खास तौर पर है जिनके सामने बोर्ड लगाए गए हैं, क्योंकि पता नहीं उनकी सहमति है या नहीं है। उनकी सहमति से लगाए हैं नहीं लगाए हैं, तो कौन इंसान चाहेगा? अगर कोई ऐसा इंसान है जो गरीब की रोटी छीनना चाहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, मैं उसकी दबके मुखालफत करूं, मुझे उसकी परवाह ही नहीं। जो इंसान गरीब की रोटी छीनना चाहता है उसकी मुझे परवाह नहीं। अगर वो ऐसा ही उसका वतीरा है, अगर उसकी ऐसी ही समझ है, तो आज हम जिस मरहले पे पहुंचे हैं, हमारा मन है कि यहां पे रेडियां लगे। मेरा ये मानना है कि आप सभी पार्टियों का एक संयुक्त रूप से डेलीगेशन बनाइए। उस डेलीगेशन को प्रशासन के साथ, सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। आपका धरना बदस्तूर वही यही लगा रहना चाहिए, इसको नहीं हम सोचते के हिलाना चाहिए। एक मौका जो है हमें करना चाहिए कि सभी पार्टियां पूरे शहर की इकट्ठी होकर सभी प्रशासन के पास जाके ये बात करती है कि आप इनकी रेडियां लगवाने का समय तय कीजिए। ये गुहार नहीं है कि लगवा दीजिए, हम तो समय की बात कर रहे हैं कि समय बताइए कब लगवा दें, क्योंकि कोई गुनाह नहीं, कोई गलत नहीं काम कर रहे हैं। अगर नहीं होता फिर कोई फैसला करना पड़ेगा। प्रस्ताव आपके पास है? नहीं, प्रस्ताव तो भाई हमेशा सबके बीच में रखा जाता है। मैं तो प्रस्ताव का, अगर जहां आप प्रस्ताव पास कराएंगे तो मैं भी एक बाएं हाथ खड़ा कर दूंगा। वो बात नहीं है, रास्ता देखना विनोद, बात ये होती है कि हमें रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, रास्ता ढूंढना चाहिए। हम इन लोगों को सामने करके अपनी राजनीति नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं आपकी, मैं इन लोगों को सामने करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश नहीं कर सकता। इनका नुकसान करा के मैं राजनीति नहीं कर सकता। इनका फायदा होगा तो भी अपने आप राजनीति है, राजनीति में अपनी अपनी हिसाब से लोग करते हैं, जहाँ इससे नहीं पड़ता ना उनको ना इनको, जो होना है उन्होंने अपनी सोच से करना है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो मदद मैं इनकी कर सकूं, किसी तरह भी, किसी ढंग से भी, जैसे ये चाहें, वो मदद से मैं दूर नहीं जाता। इनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। अब बात सिर्फ इतनी है कि इस बात को मान के चलिए कि हम सब
इनके शुभचिंतक हैं। इनको इनका व्यापार मिलना चाहिए और इनको इस बात का हक होना चाहिए कि अपने विवेक के साथ, जैसे ये विवेक लड़ता है, अपने विवेक के साथ अपने मन से फैसला करेंगे कि राजनीति क्या करनी है क्या नहीं है। ये भी राजनीति पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, इनको सब पता है, इसमें कोई दबाव नहीं है। लेकिन इनको ये जरूर है कि आज इस स्थिति में जब इनको जरूरत है, हम मानवता के लिए सब इनके साथ खड़े हैं, इनकी मदद करेंगे, हर किस्म से करेंगे, हर तरह से करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे हैं, अब जब तक एज करके चलोगे आपको जिंदगी में कभी भी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। संबंध बनाए रखो, राजनीति अपनी करो, क्योंकि विचारक है। आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, आप अपने विचारों पे चलो, कोई नहीं रोकता, लेकिन अपने अपने समझ, जब किसी को जरूरत हो सामाजिक तौर पे उसकी मदद करो। आज हम इनके साथ खड़े हैं, मिलके खड़े हैं, मदद करेंगे, इनको इतनी जगह पर बैठने के लिए प्रयास पूरा करेंगे, प्रयत्नरत रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। इसका विरोध करेंगे क्योंकि उनका जो अहम था उसे एक चोट लगी। जो जनहित की एक कसम खाते हैं, एक ओथ खाते हैं, जब हम सबका वोट लेकर, सबका आशीर्वाद लेकर एमएलए बनते हैं, आज वो उस शपथ के भी खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ हमारे जिला परिषद के मेंबर श्री मक्खन सिंह लबाना जी का। ये भी दूसरी बार आ रहे हैं यहाँ पर। मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे डिप्टी मेयर मेहता भैया का। मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे जेजेपी के हमारे जिला अध्यक्ष हैं पूनिया जी का। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हमारे विनोद धीमान जी का। मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के स्टेट के सह सचिव श्री त्रेहन जी का, हमारे वरिष्ठ हमारे उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र गांधी जी का। चिंता ना करो उनका। मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई श्री झांडी जी का। मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे अविनाश जी का, युवा नेता मतलब गौरव सब यहाँ पर अपनी सरकार के खिलाफ अकेले विधानसभा के बाहर एक झंडा एक बैनर लेकर बैठे थे। बहुत बड़ा जनहित का मुद्दा था जिसके लिए बैठे थे। पता नहीं सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए, लेकिन आज यहाँ पर उनके घर में जिनसे वो वोट लेते हैं, जिनके साथ आज मैं कहूँगी हर तरह का पॉलिटिकल खिलवाड़ वो कर रहे हैं, मैं कहूँगी बहुत ही दुखद और निंदनीय शब्दों में जिनका इन्होंने ना केवल रोजी रोटी छीनी, जिनका उन्होंने अपमान करने से भी नहीं चुके। जैसा कि बताया गया, इन्हें गली के नाली के कीड़े भी कहा गया और रोहिंग्या कह के ऊपर रिपोर्ट भी गलत दी गई। हम समझते हैं ये है राजनीति। हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो मुहिम है आपकी, कल मेरे आगे हमारी बहन बैठी है, इनकी बातें करते करते आंसू आ गए। एक बच्चे को भी इनकी गोद में जो बैठा था उसे पता था कि मैंने इनके आंसू पोंछने हैं। हमारे विधायक साहब को कोई ममता नहीं है। हमने अभी एक हवन करा है सद्बुद्धि का। मैं कहूँगी एक भवन और करिए, वो करिए सद्भावना का, कि भगवान करे इनके दिल में थोड़ी ममता जाए, थोड़ी इंसानियत जाए। अगर आज के दिन कोई कर रहा है तो हमारे शहर के आदरणीय विधायक असीम गोयल जी कर रहे हैं। अगर राजनीति आज कोई कर रहा है, पिछले 17 दिन से हम धरने पे बैठे हैं, प्रशासन का कोई अधिकारी हमारी सूद लेने नहीं आया। अगर राजनीति कोई कर रहा है तो विधायक जी कर रहे हैं, बारी बारी कभी कुछ कराते हैं और कभी कुछ हमारे खिलाफ बाइट दिलाने का काम करते हैं। राजनीति कोई कर रहा है तो सीएम हाउस में हमें रोंगिया मुसलमान बताने का काम आदरणीय विधायक जी कर रहे हैं। इन्होंने ना सिर्फ हमारे ऊपर सवालिया निशान खड़े करने का काम किया, साथ ही साथ गृह मंत्रालय के ऊपर भी आदरणीय अनिल विज जी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करने का काम किया। हमारे सभी पार्षदगण मक्खन सिंह लबाना जी और आप सभी इकट्ठा हुए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें आज से लगभग 1 महीना पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो श्री विनोद शर्मा जी ने बुलाकर कहा कि जैसे मर्जी इनकी रेडियो लगवाने का काम करें, गरीब आदमी को रेडी लगवाने का काम करें। हमारा शहर का कोई गरीब आदमी जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। हमने 8 तारीख की मीटिंग के अंदर हमारे सभी पार्षदों ने, हमारी मेयर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी ने हाउस के अंदर एक एजेंडा पास करवाया कि जहाँ पर भी रेडियाँ पहले लगी हुई थी उसी स्थान पर जब तक कोई नई जगह रेडी फेडी के लिए अच्छी जगह
जहाँ पर इनका कारोबार चल सके तब तक इनको उसी स्थान पर रहने दिया जाए। सभी रेडी वालों ने रेडी लगाने की कोशिश की उसके बाद, लेकिन कभी तो रोडवेज वाले आ जाते हैं, कभी पुलिस प्रशासन आ जाता है, और जब हम पुलिस प्रशासन से मिलने जाते हैं, चाहे वो एएसपी हो चाहे हमारे एसएसपी हो, उनके द्वारा कहा जाता है कि ठीक है कि गरीब आदमियों को से आ रहा हूँ, अभी तो दुकान में बैठा हूँ, वहाँ से उनसे बातचीत करके आए हैं। और गरीब लोग हैं, मुश्किल से उनका गुजारा होता है, 200-300 रुपया रोज़ का कमा सकते हैं। तो उनकी रेडियाँ लगी हुई हैं बहुत देर से, और ज़मीन जो है वो कॉरपोरेशन की है। कॉरपोरेशन ने भी पास किया है कि जब तक दूसरी ज़मीन नहीं मिलती उनको यहाँ पे रेडी लगाने की इजाज़त है। उनके पास लाइसेंस भी है, लाइसेंस बनते हैं ना इसके, उनके पास लाइसेंस भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। उनको रेडी फड़ी लगाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। गरीब आदमी के साथ हमारा तो उनके साथ यही सोचना है कि हम सब उनका समर्थन करें और उनको अपना रोज़गार कमाने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए। हाँ, कई करोड़ रुपया लग गया मेरे ख्याल में, 20-30 करोड़ रुपया दोनों जगह पे लग चुका है। अब तैयार अभी हुआ नहीं, देखते हैं तैयार होके क्या निकलता। अगर तैयार हो गया तो नौरंगा तालाब के आसपास के लोग कहते हैं कि लोग पूछते हैं तो हमें शर्म आती है कि क्या बताएं इनको। और सरदार कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिख कम्युनिटी के, वो कहते हैं कि हमें दे दो, हम बना के दे देंगे। मैं उनसे मिलूंगा, जाके उनसे बात करूंगा, क्या उनके विचार हैं देखना चाहूँगा। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? 9 साल से की जो उपलब्धियाँ गिनवा रहे हैं और काम अभी तक कुछ नहीं हो रहा। अब कुछ गिनाओ तो सही ना, कुछ बताओ अम्बाला तो शहर सही। में बहुत सी उपलब्धियाँ गिनवाने की काम। अम्बाला शहर में अभी लोगों को शिकायत है कि जो जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी हुई नहीं है। तो उसके लिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ध्यान देना चाहिए, जिनको लोगों ने चुन के भेजा है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि शहर के काम हों, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सर 9 साल धन्यवाद भाई, थैंक यू।